कहीं तुम उस लड़की के साथ तो नहीं जिसका ब्रेसलेट तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में रह गया था? जाओ मेरा ब्रेसलेट लेकर आओ, अभी क्या भी जाओ, मिल लो उनसे, गो। मुंह दिखाई पे मैंने तुम्हें घर की चाबियां एज अ गिफ्ट दिलवा दी थी, कहीं ये गलत तो नहीं हो गया? पता नहीं उन्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारा और उनका अभी ट्रस्ट भी नहीं बना है तो। मम्मी जी के बाद अगर इन चाबियों को और इस घर की जिम्मेदारियों को कोई सही तरह से संभाल सकता है तो वो निशा भाभी है। मुझे लगता है कि घर हो या ऑफिस, कमान बड़ों के हाथ में होनी चाहिए। ये किसका ब्रेसलेट है? आदि ये तुम्हारे लिए लाया होगा ना? काकी माँ अगर मेरे लिए लाए होते तो मुझे दे दिया होता, पर बाबा सर रुक जाइए, आपको लग जाएगी बाबा सर। मेरा ब्रेसलेट उनके पास है, कैन आई हैव दैट? वो लड़की आई थी जिसने निशा बिन्नी की मदद की थी भाईसा को ढूंढने के लिए। एक्सक्यूज मी, दीदी भूख लग रही है, पैसे दो ना। पैसे से कोई भूख मिटती है क्या? पढ़ोगे लिखोगे स्कूल जाओगे ना तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, जाओगे स्कूल? एंड अभी तुम्हारी भूख का इलाज करती हूँ, ये लो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आराम से बैठ, मैं करती हूँ ना। बैठ। तू थक गया होगा ना बेटा, ऑफिस का काम, ऊपर से घर में इतना सब कुछ हो गया है ना? काकू सर, आदि मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं जो राम के रूप में तुझ जैसा बेटा और सीता के रूप में निशा बिन्नी, तुम दोनों एक साथ मुझे मिल गए। सच में कितनी अच्छी तरह से तुम दोनों ने इस घर को संभाल के रखा है। अरे शारदा, भागो वाला तो ये है, हम ना होते तो उसे निशा जैसी प्यारी सी बीननी कैसे मिलती? एकदम सही कह रहे हैं आप। मैंने तो राज और नेहा बिन्नी से भी कह दिया है कि जो भी सीखना है इन्हीं दोनों से सीखो कि एक सफल गृहस्थ जीवन कैसे बनाते हैं और शादी के इतने सालों बाद कैसे एक दूसरे का साथ निभाते हैं, सब कुछ इन्हीं दोनों से सीखना चाहिए। आदि बेटा। जी माँ। निशा तुझसे कितना प्यार करती है, ना कोई झगड़ा, ना कोई तेवर, ना कोई नखरा, कुछ नहीं। सच में तुम दोनों ने मिलकर कितना सुखी जीवन दिया है हम दोनों को। तू ना मेरा बहुत प्यारा 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 सा बेटा है। लेकिन सच कहूं, निशा बिन्नी ना मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारी है। जाके कह दो अपने काकू माँ और अपनी काकी सास से कि तुम्हारी बीवी कितनी बड़ी शैतान, शी इज अ डेविल, झूठ बोलती है, बहुत बुरी है। कम ऑन आदित्य, आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन यू कैन बी अ मैन। इसलिए भूल से भी ना उसका दिल कभी मत दुखाना। देखना उस घर में सबका कितना ख्याल रखती है। माँ। हाँ बेटा। अब आज का सारा प्यार आदि भाई को ही मिलेगा या मेरा नंबर भी आएगा? इसका कोटा खत्म हो जाएगा तब तेरा नंबर आएगा, तब तक तू यहाँ बैठ जा चुपचाप। मेरी खुशकिस्मती है कि ये लोग मुझे मिले। कैसे संभालूं सब, कैसे बिगड़ने से बचाऊं? सुरु, प्लीज दरवाजा खोल देना। ब्रेसलेट के बिना आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। मिस्टर इंडिया टाइप्स, यू नो। मुगैम्बो अनहैप्पी हुआ। अरे मुगैम्बो जी,
सिचुएशन अंडर कोई स्टैंड तो कीजिए। डोंट एंग्री मी दी, अगर ब्रेसलेट घर में नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगी। पर साहब जी प्लीज हमको माफी दे दो, इस कड़कड़ाती रात में हमको बाहर मत छोड़ो साहब जी, प्लीज अंदर आने दो, खोल दो दरवाजा, खोल दो, खोलना प्लीज। हे भगवान, मैंने कौन सी फिल्म में देख के इन दोनों लड़कियों को पैदा किया था कि एक नौटंकी और दूसरी ड्रामेबाज। सुरु, उसको अंदर आने दे, दरवाजा खोल। आई हेट टीयर्स पुष्पा। आज तो अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी बहू ने बताया कि जो तेरा ब्रेसलेट है ना, उसकी घुंघरू की आवाज से उन्हें सुकून मिला, तो जाके वो काम डाउन हुए। अब बता, ऐसे में उनसे मैं तेरा ब्रेसलेट कैसे मांगती? किसी की घर की शांति कैसे खराब कर सकती थी मैं सुरू? वेल इन दैट केस आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तो दूसरा ब्रेसलेट भी ले सकती हूँ ना। पर अगर किसी की हैप्पीनेस में से नेस को निकाल दूं तो अच्छी बात है ना। कितनी स्मार्ट हो गई है तू। बिल्कुल मुझ पे गई हो ना तुम मुझ पे गई हो। तुम मुझ पे गई हो। तुम दोनों मुझ पे गई हो। जो आई लव दीज टीयर्स। पता है, ये मेरे आंसू ही हैं जो मुझे मेरी मेलोड्रामेटिक फैमिली से सिंपैथी दिलवाते रहते हैं। बट समटाइम्स ना, ये संस्कारी आदर्श बहू होने का श्रग जो मैं ओढ़े रहती हूँ ना, इट गेट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब आई फील लाइक टेलिंग दीज ओल्डीज कि प्लीज 15th सेंचुरी से बाहर निकलो। एनीवे, डोंट वरी, मैंने कल की सारी तैयारी कर ली है। Have you lost it? आज तुम्हारी वजह से बाबा साहब को कुछ भी हो सकता था। He is an innocent man, damn it! लग जाती थी। ये ड्रामा ना घर वालों के सामने करना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मेरे और मेरे परिवार वालों की कितनी परवाह है। तुम्हारी परवाह है मुझे। तुम मेरे हस्बैंड हो आदि। Oh, really? तभी तुम मेरी फैमिली को तोड़ना चाहती हो। जिन लोगों को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उन्हें मुझसे अलग करना चाहती हो। तुम उन्हें पसंद नहीं करती। But I don't know why. ऐसा क्या किया उन लोगों ने? You're wrong, आदि। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करती, मैं उनसे नफरत करती हूँ। I hate them. इतने अच्छे लोगों के साथ ना मैं रह नहीं सकती। It's suffocating for me. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो वनवास पे चले जाएं। You know, रामायण में राम और सीता गए थे, वैसे ही हमारे घर से दशरथ, कौशल्या अपने बहू और बेटे के साथ वनवास के लिए जाए। And I don't think there's anything wrong in it. I think it's so cute, isn't it? आदि, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये घर और हमारा बिजनेस हमारे नाम हो, तुम्हारे नाम हो। और जब तक वो नहीं होगा, मैं सबको टेनिस बॉल की तरह नचाती रहूंगी। देखो, तुमने पास्ट में कभी कुछ किया नहीं है, ना आगे कुछ करोगे। जो भी करना है मुझे ही करना है, राइट? सो यू चिल, रिलैक्स। You realize, निशा, सब कुछ है तुम्हारे पास। प्यार, रिस्पेक्ट, और क्या चाहिए तुम्हें? प्यार, प्यार हम पेट्स को भी करते हैं। रिस्पेक्ट हमारे घर में जो धोबी आता है ना, उसको भी मिलती है। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इस घर की चाबियां चाहिए, क्योंकि वो उसी के पास होता है जिसके नाम सब कुछ होता है। मेरे पास क्या है आदि? ब्लेसिंग्स, सभ्यता, संस्कार। ओके, पर क्या करूं मैं इनका? अचार डालूं? निशा, संस्कार और सभ्यता से मर्यादा बनती है, और सब कुछ है इस घर में। तुम जो चाहती हो तुम्हें मिलता है। What do you mean मिलता है? मैं भिखारी हूं कोई कि मुझे जो भी कोई देगा मैं बस उसे मान लूं और खुश रहूं उससे? No, I'm sorry. जो मेरा है वो मेरा ही रहे, मैं ये चाहती हूं। और मेरे बाद उस पे किसी और का कोई हक ना हो। फिर मेरी मर्जी, मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, उन्हें हवा में उड़ाऊं या उन्हें जला के अपना हाथ सेकूं। इट्स अप टू मी, माय विश। एग्जैक्टली, इसीलिए कमांड बड़ों के हाथ में होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी बेवकूफी ना करे। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं निशा,
बंद कर दो ये सब। You're right. मैं भी ये सब बंद करना चाहती हूँ, really. मैं भी चाहती हूँ कि हम वैसे रहे जैसे हम शायद कभी रहा करते थे, खुश। मेरा हस्बैंड जो सीईओ की पोस्ट डिजर्व करता है, वो अपने ही ऑफिस एक एम्प्लॉय बनकर जाता है, और मैं जिसे इस पूरे घर की मालकिन होना चाहिए, जिसके नाम पूरा घर होना चाहिए, वो एक कमरे में घुस के रहती है। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट। ये घर और सीईओ की पोस्ट के पेपर्स हैं। प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। फिर ये सब घर से बाहर, एंड यू एंड आई कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सिंपल। निशा बिन्नी, सुरभि, सारी खिड़कियां बंद कर ले, बारिश होने वाली है। चोर। चोर? ओ गॉड, क्या करे? चल, जस्ट डोंट वरी, ओके? जानू, दरवाजे पे कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? हाँ? ममा,
ये रख लो प्लीज। हर महीने भेजता हूं लेकिन तुम लोग लौटा देते हो। सोचा इस बार खुद आके दे दो, शायद तुम लोग मना ना कर सको। सुरभि का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ गए हैं। रख लो प्लीज। नहीं चाहिए आपके पैसे। क्यों आप बार बार होने का एहसास दिलाकर हमें परेशान करते हैं? बड़ी मुश्किल से संभाला है सब कुछ। जो रास्ता आप चुन चुके हैं वहीं वापस चले जाइए। मामा, सुरभि को लेकर अंदर जाओ। मिस्टर खंडेलवाल, आई सजेस्ट आप यहाँ से चले जाइए। हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरा फर्ज। एक्सक्यूज मी, बहुत जल्दी आपको अपना फर्ज याद आ गया? जिस दिन आपने एक दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ा, उसी दिन हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। आप यहाँ से चले जाइए एंड प्लीज यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। Please leave. निशा बिन्नी, मैंने तुम दोनों को परेशान तो ना किया ना? नहीं नहीं काकी माँ, कैसी बातें कर रही है, आइए ना। दरअसल बेटा, राज और नेहा की शादी को संपन्न कराने के लिए कल घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है मैंने। तो हर बार की तरह तुम्हें ही प्रसाद बनाना पड़ेगा और बाकी सारी तैयारियां भी तुम्हें ही करनी है। मेरी निशा बिन्नी जेठानी बन गई है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। प्रसाद भी मैं ही बनाऊंगी। सदा खुश रहो बच्चों। भगवान तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। कल कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, समझे? Tomorrow's party 11 AM Nova Club. Perfect. आदि मैं बस ये चाहती हूँ कि ये घर और हमारा बिजनेस हमारे नाम हो, और जब तक वो नहीं होगा मैं सबको टेनिस बॉल की तरह नचाती रहूंगी। मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इस घर की चाबियां चाहिए। पापा स्टोरी सुनाओ ना, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। आपको कौन सी स्टोरी सुननी है मुझे बताओ। अच्छा, आपको कौन सी कहानी सुननी है? पापा अभी आपके मुंह में बाइट है ना, नो टॉकिंग। अभी तो आपने कहा कि आपको कहानी सुननी है। पापा ब्रेक में, अभी आप ईटो। अभी आप भी ईटो।
कुंडली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिए कि मैं अपनी फैमिली को जुड़े रखूं। प्लीज। भगवान ना करे मैं कभी किसी की फैमिली के टूटने का रीजन बनूं।